माया नगरी में बुरी खबरें आने का दौर रुक ही नहीं रहा। आखिर एक के बाद एक सिर्फ दुखद खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। हिंदी सिनेमा में बीते गुजरे कुछ समय से जहां कई सेलेब्स का निधन हुआ, तो अब एक दुखद खबर मलयालम सिनेमा से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मलयालम सिनेमा के सीनियर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर श्रीनिवासन का शनिवार को निधन हो गया। 69 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि एक्टर डायरेक्टर लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। केरल के एर्नाकुलम जिले के उदयम पेरू स्थित अपने घर पर इलाज करा रहे थे, लेकिन फिर अचानक ही उनकी सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद त्रिपुनिथुरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अफसोस, उन्हें नहीं बचाया जा सका और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीनिवासन के जाने से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है। वहीं उनके फैंस की आंखें भी नम हो गई। हर कोई उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहा है। श्रीनिवासन अपनी सिनेमाई विरासत के साथ एक भरा पूरा परिवार पीछे छोड़ गए। श्रीनिवासन के दो बेटे हैं, जिसमें एक बेटे का नाम विनीत और दूसरे बेटे का नाम ध्यान श्रीनिवासन है और दोनों एक्टिंग की दुनिया में काम करते हैं। बात श्रीनिवासन की करें तो एक्टर डायरेक्टर का जन्म 6 अप्रैल 1956 को केरल के थलासिरी के पास पट्टयम में हुआ था। उनका पूरा नाम श्रीनिवासन नायर है और उनके पिता स्कूल टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। उन्होंने केडिरू से पढ़ाई पूरी की और इसके बाद पट्टनगर के PRNSS कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने चेन्नई के फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्म की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी की, लेकिन उनका मन हमेशा से राइटिंग और डायरेक्शन में लगा रहा। कॉलेज के दिनों में भी वे थिएटर और राइटिंग में इंटरेस्ट लेने लगे थे और उस दौर में उन्होंने आम आदमी की प्रॉब्लम को बहुत नजदीकी से दिखाया, जो आगे चलकर उनकी फिल्मों की प्रेरणा बनी। श्रीनिवासन ने मलयालम सिनेमा में अपनी करियर की शुरुआत स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में की। 80 के दशक में उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जो आज आम आदमी की जिंदगी और उसकी कमजोरी और सोशल इशू की सच्चाइयों को दर्शाती है। श्रीनिवासन ने साल 1977 में P.A. बेकार की फिल्म मणि मुच्छकम से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। करीब 5 दशकों के करियर में उन्होंने 225 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी राइटिंग में कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता था, बल्कि वो सोचने पर मजबूर करता था। सिद्ध श्याम और चिंताष्टयम शमला और वेडुकु नुकियत्रम जैसी फिल्मों की कहानी आज भी मिसाल मानी जाती है। श्रीनिवासन ने अपनी कहानियों से पहचान बनाई, लेकिन एक्टर के रूप में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई मिसाल देने वाला है। वो हीरो की तरह दिखने वाले एक्टर नहीं थे, ना लंबी हाइट, ना ही उनकी मस्कुलर बॉडी, लेकिन उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने दर्शकों को उनसे जोड़ दिया था। दर्शकों को लगता था कि वे किसी फिल्मी किरदार को नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी या खुद को देख रहे हैं। श्रीनिवासन ने अपने करियर में कई अवार्ड्स भी हासिल किए, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड है, 2 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और 6 केरल राज्य के फिल्म अवार्ड्स शामिल हैं। श्रीनिवासन का नाम आते ही सत्यन अधिकांडा और मोहनलाल के साथ उनकी तिगड़ी याद की जाती है और इन तीनों ने मिलकर मलयालम सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। मोहनलाल के साथ उनकी केमिस्ट्री खास रही है और इन फिल्मों में श्रीनिवासन अक्सर वो किरदार निभाते थे जो समाज की कमजोर नसों पर उंगली रखता था। श्रीनिवासन ने निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रीनिवासन ने विमला से शादी की। वो हमेशा से ही उनके साथ सपोर्ट बनकर खड़ी रही। अपनी पर्सनल लाइफ को वो काफी प्राइवेट रखा करते थे। उनके 2 बेटे विनीत श्रीनिवासन, जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर और लेखक है, और उनके दूसरे बेटे ध्यान श्रीनिवासन एक्टर और डायरेक्टर हैं। विनीत ने मलावड़ी आर्ट्स क्लब और 30 मराथू और हृदयम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन किया है। वही ध्यान ने अपने भाई विनीत द्वारा निर्देशित फिल्म थीरा से करियर की शुरुआत करी और किज्जू रामान्यम, कपियारे कुटुमानी जैसी कॉमेडी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई।